हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। अभी हम इसमें डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सोना एंड ब्रदर्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ 1 जुलाई 2016 फॉर 42,000। सोना एंड ब्रदर्स ने एक मशीनरी 1 जुलाई 2016 को खरीदी 42,000 में। इंकर्ड 3,000 ऑन इट्स इस्टेब्लिशमेंट, और उसके इस्टेब्लिशमेंट में मतलब उसको लगाने में कितना पैसा खर्च हो गया? 3,000 रुपये खर्च हो गए। आफ्टर 6 ईयर्स इट्स रेसिडुअल वैल्यू विल बी 9,000, और 6 साल के गुजरने के बाद में उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 9,000 रुपये बचेगी। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, है ना। इसको रेसिडुअल भी, स्क्रैप को यहाँ पर आपको रेसिडुअल भी लिखा हुआ आ सकता है, स्क्रैप भी या ब्रेकअप भी। ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि वो मतलब जब वो बाद में ख़राब हो जाएगी या किसी काम की नहीं बचेगी तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज़ रेसिडुअल वैल्यू। तो वो 9,000 रहेगी। ऑन 1 अप्रैल 2017 अ सेकेंड मशीन परचेस्ड फॉर 16,000। 1 अप्रैल 2017 को एक दूसरी मशीन खरीदी गई है जो कि 16,000 रुपये की है। आफ्टर 4 ईयर्स इट्स रेसिडुअल वैल्यू विल बी 0, और इस मशीन की रेसिडुअल वैल्यू कितनी दी है? 0 रुपये दी है 4 साल के बाद में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल का हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। द अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होना है वो 31 दिसंबर को क्लोज होना है, मतलब ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ था ना, हमने पहले वीडियो बनाया था यही वाले क्वेश्चंस का, तो उसमें हमने सॉल्व किया था, बट वो किसी वजह से हम उसको अपलोड इसलिए नहीं कर पाए कि उसमें साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसमें साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो वो क्वेश्चंस हमारे पास में तभी के सॉल्व किए हुए हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये हम 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो हमने इसका फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट क्या है? डेट पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट, मतलब ये पूरी साइड डेबिट की है और ये वाली क्रेडिट की है। तो सबसे पहले हमने 2016 दोनों तरफ लिख दिया। 1 जुलाई को मशीन खरीदी है तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो 42,000 का तो परचेस प्राइस था, प्लस कर देंगे 3,000 जो उसके इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है, मतलब कितने रुपए हैं? 45,000 की हमें मशीनरी पड़ी। ठीक है, अब साल के आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बाय डेप हम निकाल लेते हैं। ये हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल दिया था। तो पहली मशीन का आप ध्यान से समझिएगा, 42,000 है, प्लस कर देंगे 3,000, ये उसकी टोटल कॉस्ट है, माइनस 9,000। 9,000 क्या है? जो स्क्रैप वैल्यू है। तो 42 और 3 कितने हो गए? 45। तो 45,000 में से 9,000 माइनस करेंगे। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 6 इसलिए लिखा क्योंकि 6 साल ये मशीन काम देगी। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो टोटल कॉस्ट कितनी? 45,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 9,000, डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 6 ईयर्स। तो 45 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 36,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 6 ईयर। तो 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, मतलब कितने रुपए? 6,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया पहली मशीन का। बट क्योंकि मशीन हमने 1 जुलाई को खरीदी है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 6/12 लिख देंगे। तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं और हम 6 महीने का चार्ज करें तो 12 में से 6 कर दिया हमने। ठीक है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 0, मतलब पहले साल हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? 3,000। ठीक है, तो ये हमने 3,000 रुपये यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन में लिख दिए। अब 45,000 में से 3,000 हम माइनस कर देंगे तो मशीन की कीमत मतलब अब कितनी बचेगी? 42,000। तो 31 दिसंबर को हमने बैलेंसिंग कर दी बाय बैलेंस CD 42,000। दोनों का टोटल लगाया 45,000, इधर भी 45,000 क्रेडिट साइड भी। ठीक, अब ये मशीनरी अकाउंट पहले साल का तो बन गया 2016 का। अब ये जो बाय बैलेंस CD था इसी को हम नेक्स्ट ईयर मतलब 2017 में 1 जनवरी को टू बैलेंस BD करेंगे 42,000। ठीक है, और फिर इसी साल 2017 में 1 अप्रैल को एक और मशीनरी खरीदी है, उसकी कीमत है 16,000 रुपये।
तो हमने लिख दिया 2 कैश 16,000। ठीक, अब इसका हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को। तो देखिए टोटल जो पूरी मशीन पे लगना है, पहली मशीन पर वो 6,000 रुपये हमने निकाला था। ठीक है, ये निकाला था हमने। पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कितना 6,000 है, लेकिन पहले साल जो मशीन है वो 6 महीने यूज़ हुई है, इसलिए हमने 3,000 रुपये लिख दिया था। लेकिन दूसरे साल मतलब 2017 में तो पूरे साल यूज़ हुई है वो, तो उसका जो डेप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6,000। हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एक और मशीन है, तो हम डायरेक्ट टोटल डेप काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। डेप मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब दूसरी मशीन का हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो सेकंड मशीन कितने की आएगी, 16,000 रुपये की आई थी, और उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 0 है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 4 ईयर्स है। तो 16,000 में से 0 माइनस करेंगे तो 16,000 ही आएगा। 16,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, मतलब कितना हो गया 4,000 रुपये उसका टोटल डेप आ रहा है पूरे साल का। लेकिन ये मशीन 1 अप्रैल को खरीदी है, तो अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे, 9 महीने। तो हम 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 9/12, 12 इसलिए लिखा है, बार बार बता रहे हैं क्योंकि पूरे साल में महीने 12 होते हैं और हम 9 महीने का निकाल रहे हैं, इसलिए 9 महीने ऊपर लिखे। तो 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, ये 1,000 बचा, 1,000 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6,000 तो पहली मशीन का डेप पूरा चार्ज करा, दूसरी मशीन का कितना 3,000, तो 6 और 3 कितने हो गए 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये हमने लिख दिए। अब देखिए आप ऐसा हर मशीन का अलग अलग ही निकालिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपको इसको सोल्ड आउट भी करना पड़ेगा, है ना। एक मशीन को सोल्ड आउट भी करना होता है, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसको समझने के लिए आपको सारी मशीन का अलग अलग ही लिखना चाहिए सेपरेट, इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। तो ये दोनों मशीन का लिख दिया हमने। अब पहली मशीन हमारी 42,000 रुपीज़ की बची थी, उसमें से हम 6,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बाय बैलेंस सी डी में उसके 36,000। 42 में से 6 गए तो 36 बचा। ऐसे ये मशीन 16,000 रुपये की थी, तो पहले साल का डेप है 3,000 रुपये, तो 16 में से 3 गए तो 13,000 रुपये बचे। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 49,000 आया। ठीक है, तो ये बाय बैलेंस सी डी हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58,000, ये दोनों को प्लस करने पर भी 58,000 आएगा। अब ये वाला जो बाय बैलेंस सी डी था, इसको हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे 2018 में टू बैलेंस बी डी करके 1 जनवरी को। तो ये 49,000 था, दोनों का बाइफर्केशन भी, ये पहली मशीन की इतनी कीमत बची और दूसरी मशीन की इतनी बची। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तब हमें निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, पहली मशीन का 6 था, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से है, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन हुए सेम रहता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो पहली मशीन का 6,000 रुपये प्लस दूसरी मशीन का कितना 4,000 रुपये था पूरा, पिछली बार 9 महीने का निकाला था इसलिए 3,000 रुपये लिखा था। ठीक है, तो इस बार पूरे साल यूज़ हुई है तो 4,000 रुपये लिखे। तो 6 और 4 10, टोटल डेप कितना लगा 10,000। और अब ये 36 में से 6 गए तो 30,000 बचे, और 13 में से 4 गए तो 9,000, दोनों को जोड़ा तो 39,000, ये टोटल लगा लीजिएगा 49,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, ये 3 साल का हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम पढ़ते हैं। आशीष एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2016। आशीष एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2016 को फॉर 32,000, 32,000 रुपये की एक मशीन खरीदी है 1 जुलाई को। एंड इंकर्ड 3,000, और इस पर चार्जेस कितने लगे 3,000 रुपये लगे उसके एस्टैब्लिशमेंट के, मतलब उसको लगाने के। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज़ 6 ईयर्स। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी 6 साल दी हुई है। एंड रेसिडुअल वैल्यू विल बी 5,000, इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 5,000 रुपये। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 16, 17 एंड 18। कंपनी क्लोज हीज ईयरली अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। कंपनी का जो अकाउंट क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को क्लोज होता है, मतलब कैलेंडर ईयर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही मशीन है, ये तो बहुत आसान है। चलिए, वैसे हमने बताया ना आपको पहले से, हमने इसको सॉल्व कर लिया था, वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। चले, तो अगेन सेम फॉर्मेट ही रहेगा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो मशीन कितने की है 1 जुलाई को खरीदी है 2016 में, तो 1 जुलाई लिखा हमने 2 कैश लिख दिया।
32,000 की मशीन आई प्लस 3,000 रुपये उसको स्टैब्लिश करने के लगे, तो टोटल मशीन कितने की पड़ गई? 35,000 की। अब 31 दिसंबर को इस पर हम डेप चार्ज करेंगे, तो बाय डेप, डेप हमने नीचे निकाला है, ये देखिए 32,000 प्लस 3,000 टोटल कॉस्ट हो गई, माइनस कर दिया रेसिडुअल वैल्यू विच इज़ 5,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईयर, एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है, कितने साल काम करेगी, तो 6 साल दिया हुआ था। तो 35 और 30 सॉरी 32 और 3,000 हो गए 35,000, माइनस कर देंगे 5,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 35,000 में से 5,000 को हमने माइनस करा तो कितना बचेगा? 30,000। अब 30,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, ठीक है, तो ये कितने आ जाएगा? 5,000 रुपये। ओके, अब देखो 1 जुलाई को खरीदी है तो 6/12 आएगा, है ना, 6 महीने का लेंगे, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने होंगे, तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 5,000 का आधा कितना होगा? 2,500 रुपये, ठीक है। तो हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,500 रुपये, तो वही हम लिखेंगे ऊपर 2,500 रुपये। तो यहाँ पर ना हमने 2,500 रुपये लिख दिए पहले साल का डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को, बाय डेट 2,500। अब हमने क्या करा? 35,000 में से मछली की कीमत कितनी कम हो गई? 2,500 रुपये कम हो गई, तो 35,000 में से 2,500 माइनस करें तो कितना आ गया? 32,500, ठीक है, और प्लस कर देंगे तो 35 आएगा, इधर भी, तो पहले साल का तो बन गया। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सेकेंड ईयर में, 2017 फर्स्ट जन टू बैलेंस BD, ठीक है, यहाँ पे CD हुआ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BD 32,500 रुपये। आप देखिए पहले साल तो लगाया तो हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन, बट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो नेक्स्ट ईयर तो वैसे कोई सी भी मेथड से यूज़ करें तो नेक्स्ट ईयर मतलब पूरे साल यूज़ हुई ना, अगले साल तो 2017 में तो पूरे साल यूज़ हुई है मशीन, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो 5,000 रुपये निकला था एक साल का पूरा, तो 31 दिसंबर को बाय डेप लगाएंगे 5,000, तो 32,500 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27,500। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 32,500, 32,500, ये साल के आखिरी दिन इतना मशीन की कीमत अब 2017 में 27,500 रुपये रह गई। अब यही कीमत 2018 में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे फर्स्ट जन को टू बैलेंस BD 27,500। अब 2018 में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरे साल का, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा 5,000 रुपये। 27,500 में से 5,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? बाय बैलेंस CD 22,500, कितना हो गया? वापस टोटल तो वही हो जाएगा। अब हमें तो 3 साल का अकाउंट बनाने के लिए कहा है, बस 2019 में हम ये बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD 22,500, ठीक है। वो जो पहले क्वेश्चन करा ना 2000, वो क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी आप लास्ट में बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देना 39,000, हमारे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं करा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है ख़त्म, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस ही करना था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ फर्म परचेज्ड अ मशीन ऑन January 1, 2016। एक फर्म ने एक मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2016 को फॉर 11,250, 11,250 रुपये की, ठीक है, एंड estimated that it would be sold at the end for 1,250 रुपये, और ये एस्टिमेट करा कि वह मशीन जो है 1,250 रुपये में बिक जाएगी। ऑन 1 जुलाई 2017 एंड 1 जनवरी 2018 2 more machines वर परचेज्ड। फिर 1 जुलाई 2017 और 1 जनवरी 2018 को दो और मशीन खरीदी गई। तो जो 1 जुलाई 2017 को खरीदी है उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 2,800 रुपये है, नहीं उसकी कीमत है 2,800 रुपये और रेसिडुअल वैल्यू है 3,000 रुपये। और जो 1 जनवरी 2018 को परचेस करी है उसकी कीमत है 1,650 रुपये और रेसिडुअल वैल्यू है 150। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑल द मशीन इज़ 5 years। तीनों मशीन की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो कितनी दी है? 5 साल दी है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years बाय यूजिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, IMP क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व खैर में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये IMP क्वेश्चन है, ओके। चलिए तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले पहली मशीन थी 2016 में
1 जनवरी को खरीदी थी उसको, तो टू कैश 11,250 रुपये गए। ठीक है, फिर 2016 में ही 31 दिसंबर को हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हमने ये साइड में चार्ज करा है, निकाला डेप्रिसिएशन। देखें, फर्स्ट मशीन का डेप है ये, उसकी कीमत कितनी थी 11,250 रुपये, माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 1,250 रुपये, डिवाइड कर देंगे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से 5 साल से। तो 11,250 में से 1,250 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपये, और 10,000 को 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 1 2 3 0, तो 2,000। मतलब मशीन का डेप्रिसिएशन पहले साल कितना लग जाएगा 2,000 रुपये का पहली मशीन। तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया 2,000 रुपये का। फिर बाय बैलेंस CD लिखेंगे, 11,250 में से 2,000 रुपये गए तो कितना बचा 9,250 रुपये। ठीक है, तो टोटल लगा दिया। तो पहले साल का तो हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया। अब ये बैलेंस हम दूसरे साल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD 9,250 रुपये। ठीक है, अब ये तो पहली मशीन का हो गया। इस साल 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी है टू कैश 2,800 रुपये में, तो अपन ने टू कैश करके लिख दिया 2,800 रुपये। अब जो पहली मशीन थी उसका तो डेप लगेगा 2,000 रुपये, प्लस नई मशीन का डेप निकाल लेते हैं। तो सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 28,000 रुपये उसकी कीमत है, और 300 रुपये अपन माइनस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू उसकी, ब्रेकअप या स्क्रैप वैल्यू। तो 2,800 में से 300 गए तो कितने बचेंगे 2,500, और 5 साल तीनों मशीन की दी है एस्टिमेटेड लाइफ, तो 5 ईयर्स नीचे आ जाएंगे। तो 2,500 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 500 आ गए। अब क्योंकि ये मशीन 1 जुलाई को परचेस की गई थी, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने हो गए 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का डेप हम निकाल लेते हैं। 500 का 6 महीने का कितना निकलेगा 6/12 करेंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 1 बचा 10 हो गया, 2 5 ज़ार 10 और 0 का 0, मतलब कितना आ गया 250। ठीक है, तो 250 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमको सेकंड मशीन का, तो यहाँ पे लिख दिया 250। दोनों को प्लस करेंगे तो 2,250 रुपये हो गया। अब एक एक मशीन का बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस CD 9,250 में से 2,000 रुपये माइनस करेंगे तो 7,250 बचा, प्लस 2,800 में से 2,550 रुपये माइनस करेंगे, नहीं 2,800 में से 250 माइनस करेंगे तो 2,550 रुपये बचेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9,800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस CD हो गया। दोनों को प्लस करने पर 12,050 आ जाएगा। दोनों तरफ टोटल कर दिया। अब ये वाला जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे 2018 1 जनवरी टू बैलेंस BD। दोनों मशीन का अलग अलग भी लिखा है हमने। अब इसी ही साल 2018 में 1 ही जनवरी को एक और मशीन खरीदी गई है टू कैश 1,650 रुपये। ठीक है, अब इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन है 1,650 रुपये उसकी कीमत है, माइनस कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू 150, डिवाइड करेंगे 5 से। 1,650 में से 150 गए तो कितने बचे 1,500, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो 300 निकले। ठीक है, ये 1 जनवरी को ही खरीदी गई तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2018 में तीनों मशीन पर कंप्लीट ईयर का लगेगा। तो पहली मशीन पर तो 2,000 रुपये लगना है, दूसरी मशीन पर पहले 250 लगा था 6 महीने का, तो इस साल 500 रुपये लगेगा पूरे 12 महीने का, और तीसरी मशीन का 300 रुपये, तो कितना हो गया 2,800 रुपये तीनों को जोड़ के 2,000 5,000 और 3,000, 2,800 हो गया। अब मशीन की कीमत निकाल लेते हैं तीनों की। जो इसकी कीमत थी 7,250 रुपये बची थी, 2,000 माइनस कर तो कितना बचा 5,250। फिर दूसरी की कीमत 2,550 रुपये बची थी, उसमें से 500 माइनस करा तो 2,050 आया। फिर 1,650 वाली मशीन जो तीसरी है, इसमें से 300 रुपये माइनस कर तो कितना बचा 1,350। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8,650 रुपये, ये बैलेंस बचा। बस अब कुछ नहीं करना, ये टोटल तो लगा देंगे इन दोनों को प्लस करके यहाँ और इन दोनों को प्लस करके यहाँ, 11,450 रुपये। अब ये जो बैलेंस बचा है इसको 2019 में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था ना, तो 1 जनवरी टू बैलेंस BD 8,650 रुपये, तीनों लिख दिया हमने। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अपना। ओके, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो भी डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है,
और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन चाहिए वो भी हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट्स में यस लिख के भी बताइए हमें, नहीं समझ में आया तो डाउट्स बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।